अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी निशानियों की जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से राज़ी है। याद रखिए, क़तई इल्म अल्लाह ही के पास है। हम सिर्फ कुरान और सही सुन्नत की रहनुमाई से निशानियों का तज़किरा कर रहे हैं, ताकि हम सब अपने अमल को उनके मुताबिक दुरुस्त कर सकें। निशानी नंबर 1, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत की पैरवी। अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। आले इमरान 31। यानी जो बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इखलास से इख्तियार करता है, अकायद, इबादात, अखलाक और मामलात में, उस पर अल्लाह की मोहब्बत और माफ़ी के दर खुलते हैं, और यही रज़ा की सबसे मजबूत दलीलों में से है। अमली इशारा, सुन्नत के मुताबिक नमाज, गुफ्तार में सच्चाई, अमानतदारी, मामलात में इंसाफ, ये सब इत्तिबाए नबवी के आसार हैं। निशानी नंबर 2, इस्तिकामत और छोटे मगर मुसलसल आमाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो तसलसल के साथ हो, ख्वाह थोड़ा ही क्यों ना हो। बुखारी और मुस्लिम। और कुरान कहता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर वो साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि खौफ न करो, गम न खाओ और जन्नत की बशारत लो जिसका तुमसे वादा था। फुस्सलत 30। यानी जब बंदे को ताअत पर मुदावमत नसीब हो, फजर का कायम रहना, तिलावत की पाबंदी, हलाल कमाई, तो ये तौफीक़ इलाही की अलामत है और तौफीक़ रज़ा की निशानी है। निशानी नंबर 3, कबूलियत फ़िल अर्द, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारता है, अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों में ऐलान किया जाता है और ज़मीन में उसके लिए कबूलियत रख दी जाती है। बुखारी और मुस्लिम। यानी बंदे की नेकी, नरमी, अमानत और खैर ख्वाही की वजह से लोगों के दिल उसके लिए खुल जाते हैं, बग़ैर किसी दुनियावी चालाकी के। ये इखलास और अल्लाह की मोहब्बत की झलक है जो अल्लाह की रज़ा की उम्मीद दिलाती है। नोट, ये शोहरत या लाइक्स नहीं, ये वो खामोश कबूलियत है जो किरदार की खुशबू बनकर फैलती है। निशानी नंबर 5, ज़िक्र से दिल का इत्मीनान और खलवत में आंसू। कुरान कहता है, आगाह हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है, और बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। बकरा 152। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। बुखारी और मुस्लिम। यानी अगर बंदे को ज़िक्र कुरान में लज्जत मिलने लगे, नमाज में खुशू पैदा हो और तन्हाई में अल्लाह को याद करके आंखें नम हो जाएं, तो ये क़ुर्बे इलाही और रज़ा की कवी अलामत है। अहम बात, अल्लाह की रज़ा की हकीकी कैफ़ियत गैब का मामला है। निशानियाँ हमें रास्ता दिखाती हैं, मगर गुरूर या आपबीती के दावे से बचें। अगर कोई कमी महसूस हो तो मायूस ना हो, दरे तौबा हमेशा खुला है और अल्लाह शाकिर व अलीम है। बकरा 158। शुक्र करने वालों की कद्र फरमाने वाला। इख्तितामिया या दुआ। ए अल्लाह, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर सच्चा अमल, नेक आमाल में इस्तकामत, दिलों में कबूलियत, ज़िंदगी भर तौबा और ज़िक्र की मिठास नसीब फरमा। हमारी लग़्ज़िशें माफ़ फरमा और हम पर अपनी रज़ा के दर खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये याद दहानी मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, शायद किसी की ज़िंदगी का रुख बदल जाए।